कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। बहुत ही शानदार कहानी के भगवान भक्त का किस प्रकार ध्यान रखते हैं उसको लेकर आपके सामने आए हैं। बहुत ही मार्मिक और अच्छा प्रसंग है। आप आवश्यक रूप से वीडियो के अंदर तक जाएं और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहुत ही शानदार प्रसंग है, सुनने में बड़ा आनंद आएगा। वृंदावन के पास एक गाँव में भोली भाली माई जिसका नाम था पंजीरी रहती थी। दूध बेचकर वह अपनी जीवन नैया चलाती थी। वह मदन मोहन जी की अनन्य भक्त थी। ठाकुर मदन मोहन लाल भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वह उसे स्वप्न में दर्शन देते और उससे कभी कुछ खाने को मांगते, कभी कुछ। पंजीरी उसी दिन उन्हें वह चीज़ बनाकर भेंट करती थी। वह उनकी दूध की सेवा नित्य करती थी। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती, रोज़ उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। लेकिन गरीब पंजीरी को चढ़ावे के बाद बचे दूध से इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना भी खा पाए। अतः कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती, फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन में बिताती थी। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों की टोह में ही रहते हैं, नित नई लीला करते हैं। एक दिन पंजीरी के सुंदर जीवन क्रम में भी रोड़ा आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और मदन मोहन जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के गोसाई की दृष्टि पड़ गई। गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दूध वापस कर दिया, पंजीरी को खूब डांटा फटकारा और मंदिर में उसका प्रवेश निषेध कर दिया। अब क्या था, पंजीरी पर तो आसमान टूट पड़ा। रोती बिलखती घर पहुंची। ठाकुर, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। पानी तो रोज़ मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छिपा है। ना मिलाओ तो गुजारा कैसे हो, और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष। उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई तो तुम्हारे पास पहुंची, लेकिन प्रभु तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की। प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला। और मुझे अधिक दुख इसलिए है कि तुम्हारे मंदिर के गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले। ठाकुर, यही मेरा अपराध है, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चढ़ाया हुआ सामान स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी और यहीं पर प्राण त्याग दूँगी। भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तभी पंजीरी के कानों में एक मधुर सी आवाज़ सुनाई देती है, माई ओ माई, माई ओ माई। वह उठी और देखा एक थका हारा सा किशोर कुटिया में झांक रहा है। माई बोली, कौन हो बेटा? किशोर बोला, मैया ब्रजवासी ही हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूँगा। पंजीरी के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई और कहने लगी, ये भी कोई पूछने की बात है बेटा? तुम्हारा घर है, न जाने तुम कौन हो, जिसने आते ही मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया। बड़ी दूर से आए हो, जो खाओ वह बना देती हूँ, बताओ क्या खाओगे? किशोर कहने लगा, अरे मैया, इस समय क्या रसोई बनाओगी? आपके पास थोड़ा सा दूध है, दे दो, वही पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही पंजीरी की आंखें डबडबा आई। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा दूध तो है पर सवेरे का है, जरा ठहरो, अभी गैया को सहलाकर थोड़ा ताज़ा दूध निकाल कर लाती हूँ। युवक बोला, अरे नहीं मैया, उसमें समय लग जाएगा, सवेरे का भूखा प्यासा होना।
दूध का नाम लेकर तूने मुझे अधीर बना दिया है। अरे वही सुबह का दूध दे दो, तुम बाद में दूध निकालती रहना। डबडबाई हुई आंखों से बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ दूध है। अरे मैया, तुम मुझे भूखा मारोगी क्या? जल्दी से दूध छान कर दे दो, वरना मैं यहीं प्राण छोड़ दूंगा। पंजीरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, ये बालक कैसी बातें कर रहा है। वह दौड़ी दौड़ी गई और झटपट दूध लेकर आई और उस युवक को दे दिया। दूध पीते ही बालक का चेहरा खिल गया, प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मैया, कितना स्वादिष्ट दूध है। तू तो यूं ही न जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद आ रही है और मैं अब सो रहा हूँ। इतना कहकर वो वहीं सो गया। पंजीरी को फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान, दुख और अवसाद ने उसे फिर से घेर लिया। सर्दी के दिन थे। भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। सर्दी बढ़ने लगी तो उसने अपनी ओढ़नी उस बालक को ओढ़ा दी। दूसरे पहर जो आंख लगी तो ठाकुर श्री मदन लाल गोपाल जी, मदन मोहन जी उसके सम्मुख आ खड़े हुए। ठाकुर जी बोले, मैया, मुझे भूखा मारोगी क्या? गोसाई की बात का बुरा मानकर रूठ गई हो। स्वयं ने पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं डाला और मुझे दूध पीने को कह रही है। मैंने तो आज तुम्हारे घर आकर दूध पी लिया। अब तू भी अपना व्रत तोड़कर कुछ खा पी ले और देख, मैं रोज़ तेरे दूध की प्रतिज्ञा में व्याकुल रहता हूँ। मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ना। गोसाई जी भी अब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो। पंजीरी एकदम हड़बड़ा कर उठी। देखा, बालक तो कुटिया में कहीं नहीं था। सचमुच लाला ही कुटिया में पधारे थे। पंजीरी का रोम रोम हर्षोल्लास के साथ सागर बन गया। झटपट 2 टिक्कर बनाए और मदन मोहन को भोग लगाकर आनंदपूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। पंजीरी ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़ गए हैं। इधर मंदिर में जब पट खुले, गोसाई जी ने ठाकुर जी को देखा तो वो क्या देखते हैं कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हैं। गोसाई जी ने सोचा, प्रभु ने अवश्य फिर कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य अभी तक उनकी समझ से परे था। लीला उद्घाटन के लिए पंजीरी दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और बोली, गोसाई जी, देखो तो लाला को, पीताम्बर मेरे घर छोड़ आए और मेरी फटी ओढ़नी ले आए। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लाला दूध के लिए मेरे कुटिया पर आ गया। गोसाई जी पंजीरी के सामने बैठ गए। भक्त और भगवान के बीच मैंने यह क्या कर डाला। भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला। माई, मुझे क्षमा कर दो। पंजीरी बोली, गोसाई जी, देखी तुमने लाला की चतुराई। अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी फटी चिथड़ी ओढ़नी उठा लाए। भक्तों के सम्मान की रक्षा करना तो इनकी पुरानी आदत है। ठाकुर जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अरे मैया, तू क्या जाने कि तेरे प्रेम से भरी ओढ़नी ओढ़ने में जो सुख है वो पीताम्बर में नहीं है। जय जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, भगवान के प्रसंग से जुड़ी हुई यह वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी और अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।